हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज फिर मैं एक आर्टिकल लेके आऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। डेफिनेटली जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। आपको बहुत सारा इससे नॉलेज मिलेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकें। यहाँ पे बात हो रही है कि 16th फाइनेंस कमीशन अभी अरविंद पनगरिया जी बने हुए हैं। 16th फाइनेंस कमीशन अरविंद परगंडिया बने हुए और 15 में कौन थे? एन सिंह थे। यहाँ पे बात कर रहे हैं टैक्स कंट्रीब्यूशन जो टैक्स मान लो स्टेट साउदर्न स्टेट हमेशा नैगिंग करते हैं, शिकायत करते हैं कि जो हम पैसा देते हैं कंट्रीब्यूशन देते हैं बट हमें सरकार की तरफ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसमें से टैक्स हमें बहुत कम मिलता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम मिलता है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एक वर्टिकल होता है जिससे जो सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, उसी हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो सेंट्रल पूल है पैसे का, इकट्ठा पैसा आता है जो उससे मिलता है। तो टैक्स कंट्रीब्यूशन जो टैक्स जितना स्टेट कंट्रीब्यूट करता है उसको स्टेट्स के द्वारा नीड्स टू बी रिविजिटेड, दोबारा से रिविजिट करना चाहिए फाइनेंस कमीशन को इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ बात की गई है। पहले जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, 10 से 20% ही वेटेज दिया जाता था जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का। उसके बीच में कई बार चेंज भी हुआ है। अब यहाँ पे बात कुछ 15th फाइनेंस कमीशन जो एन के सिंह हेड कर रहे थे वहाँ पे बताया गया था डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंड टैक्स एफर्ट विद वेटेज ऑफ 2.5%। जो भी टैक्स एफर्ट डालते हैं या टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको वेटेज दिया गया था 2.5% का दिया हुआ था बस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आदमी कितना, जो से डेमोग्राफिक क्या होता है, आदमी की पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी है और वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिकेटर एफिशिएंसी इन पॉपुलेशन कंट्रोल कितना कर रहे हैं, तो उसको 12.5% दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन कम होगी तो पैसे भी कम मिलेंगे क्योंकि पॉपुलेशन को भी वेटेज दिया हुआ था। अब 85% वेटेज क्या था 15th फाइनेंस कमीशन में? अमंग इक्विटी इंडिकेटर्स ऑफ द पर कैपिटा इनकम, कितनी एक आदमी की कमाई है वहाँ पे पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से। और जो कन्वेंशनल जो चला हुआ था 2011 की नहीं लेके गए थे, 1971 सेंसस एरिया देखते थे, फॉरेस्ट कवर वगैरह, उसको भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। अभी बात की गई है, सजेशन दिया गया है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकें। यहाँ पे बात की गई है फाइनेंस कमीशन टेक्स इनटू अकाउंट। टेक्स उनको कैलकुलेट करता है, अकाउंट क्या होता है, उनको मद्देनजर रखते हुए वेरियस फैक्टर्स वाइल फॉर्मुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। जब बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करता है जब डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला कैलकुलेट होता है। दिस फैक्टर इंक्लूड्स पॉपुलेशन, इसमें कौन से इंक्लूड रहते हैं? पॉपुलेशन, एरिया, फिजिकल कैपेसिटी। पॉपुलेशन इंक्लूड करता है, पॉपुलेशन को देख के ही पैसा मिलेगा स्टेट को। एरिया, कितना बड़ा एरिया है। फिजिकल कैपेसिटी कैसी होती है, जैसे कितना उधार चल रहा है, कितना उनके पास कमाई है, फिजिकल कैपेसिटी देखी जाती है। या फिजिकल डिसिप्लिन, उसको कितना फॉलो कर रहे हैं ईच स्टेट का। पॉपुलेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर एज पॉपुलेशन भी अच्छा फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द स्टेट। क्या डिमांड रहती है स्टेट्स की, जो इट डिटरमाइन द नीड्स, क्या जरूरत रहती है, डिमांड ऑफ स्टेट सिटीजन, वहाँ के सिटीजन की नागरिक की क्या डिमांड रहती है। द एरिया ऑफ स्टेट इज कंसिडर्ड एज इट अफेक्ट्स, एरिया देखें कितना बड़ा एरिया है। कंसिडर्ड एज इट, जैसे मानते हैं कि इट अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। ज़्यादा बड़ा एरिया है तो कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे सड़क बनानी है या आपको पानी के लिए पाइप लेके जानी है तो उसको पैसा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए उनको ज़्यादा देते हैं। फिजिकल कैपेसिटी रेफर्स टू द स्टेट एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, कोई भी स्टेट कितना रेवेन्यू जनरेट करता है टैक्स से। एंड वाइल कुछ टैक्स तो है स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है ना, तो जो चूल्हा टैक्स वगैरह होता है या हाउस टैक्स वगैरह होता है। वाइल फिजिकल डिसिप्लिन्स, जो फिजिकल डिसिप्लिन है, रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू मैनेज फाइनेंस एफिशिएंटली, कैसे कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो पैसे को। लोन तो ज़्यादा नहीं है, आपको पता है। फाइनेंस जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो 4 से 6 के बीच की बात की गई थी महंगाई को रखने की। सेम ऐसे ही फिजिकल पॉलिसी भी कुछ गवर्नमेंट की है कि भाई ज़्यादा लोन नहीं लेना है, तो ऐसे ही है। इन द अर्लियर फाइनेंस कमीशंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टेट टू द यूनियन टैक्स रेवेन्यू वाज गिवन लिटिल इंपॉर्टेंस। जो जितना स्टेट पैसा देते हैं उनको उसको कंट्रीब्यूशन कम दिया हुआ था, 2.5% के आसपास मैंने दिखा दिया आपको इन द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दिस वाज बिकॉज ऑफ फोकस, क्यों था ये? बिकॉज द फोकस वाज प्राइमरली, मुख्य रूप से एड्रेसिंग द फिजिकल डिस्पैरिटी। फिजिकल डिस्पैरिटी कोई स्टेट अच्छा कर रहा है, जैसे बिहार बिल्कुल नीचे है और तमिलनाडु वगैरह ऊपर हैं, तो इसलिए उनको डिस्पैरिटी जो अलगाव था उनमें डिफरेंस था, उनको कम करना चाहते थे अमंग स्टेट्स एंड इंश्योर करना चाहते थे दैट स्टेट्स
विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, रिसीव्ड ए फेयर शेयर, उनको अच्छा शेयर मिलना चाहिए, साफ साफ शेयर मिलना चाहिए, मतलब उनको इसके हिसाब से गरीब हैं तो उनको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। हाउएवर हालांकि द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी रेजिम, तब से जीएसटी आया है, 2017 से जीएसटी आया है, जुलाई 2017 से चालू हुआ था। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्लूड द टैक्स कंट्रीब्यूशन टू ईच स्टेटमेंट इन फार्मूला, तो मतलब जीएसटी आया तब से तो हमें इसको काउंट करना चाहिए कि भी कौन सा स्टेट ज़्यादा पैसा दे रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। इंक्लूडिंग दी टैक्स कंट्रीब्यूशन, टैक्स कंट्रीब्यूशन एज ए डिटरमिनेंट, मतलब ये ऐसे डिटरमिनेंट होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिसाइड करने वाला। इन दी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला वुड प्रमोट एफिशिएंसी एंड इंसेंटिवाइज, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा कि स्टेट अच्छा करने लगेंगे, उनकी क्षमता को बढ़ा देगा काम की, या इंसेंटिवाइज उनको प्रोत्साहन देगा स्टेट को टू इम्प्रूव देयर रेवेन्यू कलेक्शन एफर्ट्स, तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और सेंटर के पास ज़्यादा आएगा। स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूट मोर टू द यूनियन टैक्स रेवेन्यू, जो भी कोई भी स्टेट है ज़्यादा रेवेन्यू यूनियन के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, वुड करेंगे ए हायर शेयर, उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा, विच वुड इंकरेज, उनको इंकरेज करेगा देम टू एनहांस देयर टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म, इसलिए अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। वो स्ट्रीमलाइन करता है, मतलब सब स्मूथ कर देता है देयर एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन एफर्ट्स। रैशनलाइजेशन क्या होता है? तर्क, मतलब अपने रैशनल थिंग होनी चाहिए, जो तर्क संगत है, ऐसे नहीं है बेतुक की बात होगी तो वो रैशनलाइज कर सकते हैं अपने खर्चे को। दिस वुड अल्टीमेटली एट लास्ट मतलब लीड टू बेटर फिजिकल डिसिप्लिन, इससे क्या होगा? बेटर फिजिकल डिसिप्लिन आएगा स्टेट में, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी रेजिम, जब से जीएसटी आया है, हैज़ मेड इट ईजियर टू ट्रैक, बहुत आसान बना दिया उसने ट्रैक करना टैक्स कंट्रीब्यूशन टू ईच स्टेट, कितना कंट्रीब्यूशन स्टेट का जा रहा है। अंडर द जीएसटी ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट आपके पेमेंट पे लगता है, जितना भी आप इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी चीज़ों पे लगता है, मान लो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स लगा होता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सब्स्यूम हो गए थे, इकट्ठे मिल गए थे इनटू दी सिंगल टैक्स, मेकिंग इट ईजियर टू कैलकुलेट द टैक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट, तो ये आसान हो गया कि कितना कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेट दे रहा है। दिस डाटा कैन बी यूज्ड बाय द फाइनेंस कमीशन टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच स्टेट इन द यूनियन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन टैक्स रेवेन्यू में उसको देखा जा सकता है। हाउएवर हालांकि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक ए बैलेंस बनाना जरूरी है बिटवीन द इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इक्विटी क्या होता है? एक तो होता है इक्वेलिटी टर्म होता है, इक्वेलिटी मतलब सब बराबर, बट इक्विटी होता है जो गरीब है उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दो और अमीर को कम दे दो, तो इक्विटी आ जाएगी उनमें। और एफिशिएंसी मतलब कौन कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहा है, वाइल इंक्लूडिंग दी टैक्स कंट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। वाइल एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे है कि ज़्यादा पैसे दे दिए बट काम अपने आप को रिवाइव ही नहीं कर रहे हैं, गरीब के गरीब लगे हुए हैं, काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी नहीं होगी। तो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट ओवरशैडो को नहीं करना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एफिशिएंसी भी जरूरी है बट उसने इक्विटी के प्रिंसिपल को ओवरशैडो नहीं कर देना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि भाई गरीब को एफिशिएंसी के नाम पे उसको कुछ ही ना मिले, कि भाई आप तो ज़्यादा आउटपुट दे नहीं पा रहे हो टैक्स को तो उसको पैसा ही ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, हायर एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा उनके पास, शुड स्टिल रिसीव ए फेयर शेयर, उनको अच्छा शेयर मिलना चाहिए टू इंश्योर दैट देयर सिटीजन्स नीड्स आर एडिक्वेटली मीट, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। इन कंक्लूजन की बात करेंगे तो ऐसे आंसर राइटिंग में ऐसे लिख सकते हैं, द फाइनेंस कमीशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रिकमेंडिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिकमेंड करने में डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दैट डिटरमाइंस, जो कि डिटरमाइन करता है शेयर ऑफ ईच स्टेट इन यूनियन टैक्स रेवेन्यू, जो कि डिटरमाइन करता है यूनियन जितना भी टैक्स है उसको कितना कितना मिलेगा। इंक्लूजन सम्मिलित करना ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशन एज ए डिटर्मिनेंट इन द फार्मूला कैन प्रमोट एफिशिएंसी एंड इंसेंटिवाइज कर सकता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देगा और इंसेंटिवाइज कर देगा स्टेट्स टू इंप्रूव देयर रेवेन्यू कलेक्शन, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके लाएंगे एंड स्पेंडिंग रैशनलाइजेशन एफर्ट्स। हाउएवर हालांकि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन दी इक्विटी एंड एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच में एक मतलब एक बैलेंस स्ट्राइक करना है टू इंश्योर दैट द स्टेट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज रिसीव ए फेयर शेयर, उनको फेयर शेयर मिलना चाहिए। तो आप ऐसे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।